Today's topic is Vijayanagar Empire and subtopic is description of Vijayanagar Empire by the foreign travelers. स्टार्टिंग में लेसन में हमने पढ़ा था वेरियस फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो विजयनगर एम्पायर में विजिट करते हैं और काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते हैं। उन इन्फॉर्मेशन को हिस्टोरियंस यूज़ करके विजयनगर एम्पायर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में एंड वेरियस अदर इन्फॉर्मेशंस के बारे में। उन्हीं को हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले यहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका नाम है निकोलो कॉन्टी। तो ये इटालियन ट्रैवलर हैं जो कि देवराया फर्स्ट के अंडर में उन्होंने विजयनगर एम्पायर में विजिट किया था और ये सिटी के डिस्क्रिप्शंस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि लोकेशन और साइज जो है विजयनगर एम्पायर का वो यहाँ पे रेफर करते हैं लोकल पीपल्स में, दैट इज विंसेगेलिया में, और ये स्टीप माउंटेन्स में यहाँ पे लोकेटेड है। तो एक तो रेलिवेंट ये इन्फॉर्मेशन बताई उन्होंने, साथ ही साथ यहाँ पे सिटी का एरिया भी बताया है कि वो पूरा 60 माइल्स वाला यहाँ पे पूरा एरिया के अंडर में लोकेटेड है और वॉल्स हैं यहाँ पे जो कि माउंटेन से लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वो माउंटेन्स है जहाँ पे दो माउंटेन्स के बीच में गैप है तो उसमें वॉल्स पूरा का पूरा यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, तो पूरा अच्छे से इंक्लोज किया गया है वैलीज को। मिलिट्री स्ट्रेंथ बताया कि 90,000 जो मैन हैं और बहुत ही ट्रेन्ड मैन हैं वो यहाँ पे आर्मी में है ताकि वो डिफेंड कर पाएँ और साथ ही साथ जो एनेक्सेशन जो कैंपेन है उसमें भी यहाँ पे पार्ट ले पाएँ और जीत पाएँ। कस्टम्स प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने बताया है कि मैरिज और सती के बारे में कि पॉलीगैमी यहाँ पे प्रेवलेंट थी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं और पॉलीगैमी होता क्या है कि मेन मैनी वाइफ्स जितना यहाँ पे वो चाहें वो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो उनकी पॉपुलैरिटी है या फिर डिपेंडिंग अपॉन उनका जो स्टेटस है, सोसाइटल स्टेटस। तो पॉलीगैमी जो है वो एक प्रैक्टिस है। साथ ही साथ यहाँ पे जो विडोज हैं उनको बर्न कर दिया जाता था और फ्यूनरल पायरे में उनके हस्बैंड के साथ, तो वो सती प्रथा भी यहाँ पे चल रही है। किंग के बारे में उन्होंने बताया कि जो किंग है सबसे पावरफुल यहाँ पे रूलर हैं इंडिया में और काफ़ी पावर्स उनके पास यहाँ पे हैं और खुद उनकी 12,000 वाइफ्स हैं जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं यहाँ पे, ठीक है। 4,000 जो हैं वो यहाँ पे ऑन फुट में हैं सर्विंग इन द किचन। 4,000 उनको यहाँ पे सपोर्ट करती हैं हॉर्स बैक मोर एलिगेंटली इक्विप्ड एंड रिमेनिंग जो है यहाँ पे वो 2,000 टू 3,000 वो यहाँ पे कभी-कभी वॉलंटरीली बर्न देमसेल्व्स विद द किंग अपॉन हिज डेथ एज़ एन ऑनर। तो यहाँ पे वो सती प्रथा करेंगे इन केस अगर ऐसा कुछ हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकोलो कॉन्टी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करवाते हैं वो है विजयनगर के फेस्टिवल्स के बारे में, स्पेशली महानवमी फेस्टिवल जो कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था विजयनगर एम्पायर में। तो यहाँ पे जो मेन आइडल हैं उनको चैरियट्स में यहाँ पे घुमाया जाता है पूरी सिटी में और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी हिम्स हैं वो यहाँ पे जो विमेंस हैं वो संग करती हुई जाती हैं और यहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं वो अपने अलग-अलग तरीके से लॉयल्टी और यहाँ पे ब्लेसिंग्स के लिए अलग-अलग यहाँ पे एक्ट्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चैरियट्स जा रही हैं उसके बीच में लेट जाते हैं, उसके यहाँ पे नीचे लेट जाते हैं और साथ ही साथ अगर वो मर गए तो यहाँ पे भाई जो भगवान है वो प्लीज़्ड हो जाएँगे, दिस टाइप ऑफ थिंग्स करते हैं। कोई यहाँ पे अपने आप को रगड़वा लेता है यहाँ पे, साथ ही साथ अपने आप को बाँध के और वो खिसता हुआ चला जाता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं वो यहाँ पे करते हैं डिवोटीज़। और ड्यूरेशन जो है पूरा महानवमी जैसे नेम सजेस्ट नवमी, तो ये 9 डेज़ का फेस्टिवल होता है यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ पे विजयनगर एम्पायर में भी इसका स्पेशल यहाँ पे मेंशन है। 3 स्पेशल फेस्टिवल होते थे ड्यूरिंग दिस टाइम पे, फेस्टिवल 1, फेस्टिवल 2, फेस्टिवल 3। तो आफ्टर बाथिंग इन रिवर सी पीपल्स नए क्लोथ्स पहनते थे यहाँ पे। 3 डेज़ ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, फास्टिंग ये सारी चीज़ें होती थी। सेकंड फेस्टिवल में यहाँ पे जो टेम्पल्स है और जो यहाँ पे रूफ टॉप्स हैं यहाँ पे अलग-अलग तरीके से उसको जलाया जाता था यहाँ पे, ठीक है? एक तरीके से दिवाली वाला जो फेस्टिवल इस टाइप से होता है और वो पूरा का पूरा दिन-रात यहाँ पे जो जलती रहती थी यहाँ पे। फेस्टिवल 3 में 9 डेज़ का सेलिब्रेशन होता था यहाँ पे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो आपको मेंशन है। सैफ्रॉन वाटर फेस्टिवल भी देखने को मिलता है कि जो सेलिब्रेट होता था 3 डेज़ में और यहाँ पे दैट इज़ जो भी पैसेंजर्स थे यहाँ पे जो वो उस एरिया से जाते थे इवन क्वीन एंड क्वीन उनको यहाँ पे सैफ्रॉन वाटर यहाँ पे उनके पे स्प्रिंकल किया जाता था, जो कि एक बड़ा अच्छा-सा एटमॉस्फेयर और प्लीज़िंग एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे वो बनाता था। तो ये सैफ्रॉन वाटर फेस्टिवल, तो इस तरीके से अलग-अलग फेस्टिवल्स को यहाँ पे निकोलो कॉन्टी ने यहाँ पे मेंशन किया गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट जो है वो है अब्दुल रज़्ज़ाक। अब ये क्या डिस्क्रिप्शन विजयनगर के बारे में प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका इनका टाइम पीरियड जो है 1443 से 44 का यहाँ पे है। तो ये पर्शिया के रहने वाले हैं यहाँ पे और पर्शिया के किंग ने इनको यहाँ पे एज़ एन एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया था, ज़ैमुरिन ऑफ द कैलकट। तो यहाँ पे ये विजयनगर एम्पायर में इन्होंने विज़िट किया था देवराया सेकंड के अंडर में। तो निकोलो कॉन्टी जो है वो देवराया फर्स्ट और ये देवराया सेकंड के अंडर में आते हैं। तो मैच द कॉलम है, इस टाइप के यूजीसी नेट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये भी सिटी के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन और वेल्थ के बारे में बताते हैं कि भाई
बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये कंट्री है, 90,000 जो मेन है वो उनके पास आर्मी बता रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच करती है। और यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे गोल्ड है, प्रॉस्पेरिटी है कि जो पिट्स हैं वो हमेशा यहाँ पे गोल्ड से भरे रहते हैं। इवन जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे, चाहे कोई भी स्टेटस हो, वो अच्छे से ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड का यहाँ पे पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स का पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं कि भाई इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी पूरे एम्पायर में देखने को मिलती है। सिटी लेआउट और फोर्टिफिकेशन के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये 745 वॉल्स हैं, जो मेन यहाँ पे एंड है, दैट इज़ जो यहाँ पे मेन गेट है और जो मेन इंटीरियर यहाँ पे जो पार्ट है, ठीक है? जिसको हम सीक्रेट सेंटर, रॉयल सेंटर्स में यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को डिवाइड कर रखा है। और ये 745 वॉल्स हैं इनके बीच में। इवन जो एग्रीकल्चर है वो भी प्रॉपर प्रोटेक्टेड है कि अगर कोई बाहर यहाँ पे जो है वो कैप्चर कर ले, तो एग्रीकल्चर को कोई इम्पैक्ट ना हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। आउटर वॉल्स जो हैं यहाँ पे एस्प्लैनेड एंड आउटसाइड द आउटर वॉल्स इस तरीके से यहाँ पे फिक्स किया गया है भाई। मीन्स कहीं पे भी सीमेंटिंग एजेंट्स को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ स्टोन्स को इस तरीके से फिक्स किया गया है कि इवन जो हॉर्सेस हैं उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे आना। फोर्ट्रेस जो है यहाँ पे हिल पे है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे स्टोन और मोर्टार वहाँ पे यूज़ किया गया है और विद स्ट्रॉन्ग गेट्स जो है वो हमेशा यहाँ पे गार्ड किए जाते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ जो भी ट्रेडर्स होते हैं तो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन का भी यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी होती रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो 7 फोर्ट्रेस है यहाँ पे जो मेन सेंटर पे लोकेटेड है यहाँ पे, वहाँ पे किंग का पैलेस है और वो जो एरिया है यहाँ पे बताया गया है कि वो 10 टाइम्स लार्जर है देन द चीफ मार्केट ऑफ द हेरात। तो वो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे पर्शिया से अपनी यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को। प्लेस और मार्केट्स के बारे में बताते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो प्लेस है वो सराउंडेड बाय द मेनली 4 बाज़ार और जिसमें खूब ज़्यादा यहाँ पे सामान मिलते हैं। सबसे पहले नदन बाज़ार के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे जो इंपीरियल पैलेस है उसके आस-पास वाला है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा ये लॉन्ग बाज़ार है। फ्लावर सेलर्स हैं यहाँ पे हैं, अलग-अलग जगह पे वो खड़े होके फ्लावर्स यहाँ पे सारे अरेंज करते हैं। कुछ शॉप्स यहाँ पे जो हैं वो गिल्ड्स और ट्रेड्स भी यहाँ पे लगाते हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, पर्ल्स, डायमंड्स एक्सेट्रा, एक्सेट्रा और वेरियस अदर यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो सारे झरने-वरने हैं यहाँ पे, पॉलिश स्टोन्स और वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन बताई है कि जो मिनिस्टर साहब का यहाँ पे ऑफिस है जिसको दीवान खाना बोलेंगे वो भी काफ़ी बड़ा है। तो उसके भी यहाँ पे बारे में बताया कि 40 पिलर्ड हॉल है। साथ ही साथ उसके एडजेसेंट ही दफ्तर खाना है यहाँ पे जो आर्काइव्स का है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। जस्टिस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो भी विज़िटर्स जाएँगे वो यहाँ पे सलाम करते हुए या फिर यहाँ पे जो है वो प्रेज़ेंस देंगे वो सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे बता रखी है। अब इकोनॉमी और करेंसी के बारे में क्या बताया कि जो करेंसी है वो मेन यहाँ पे जो है वो गोल्ड कॉइन है जो कि यहाँ पे बिगर ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ किया जाता होगा जिसको वराहा बोलते हैं, ठीक है? और ये लोकल यहाँ पे जो है सर वो है 1 मिशिकल जिसको 2 दिनार्स के बराबर यहाँ पे है। कोपेई पर टेप हाफ ऑफ द वराहा यानी उसका यहाँ पे हाफ हो जाएगा। फनम 10th ऑफ द पर टब दैट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड जो डे टू डे यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन में ज़्यादा यूज़ किया जाता था। सिल्वर कॉइन की बात करेंगे तो वो 6 ऑफ फनम यहाँ पे जो है उसका पोर्शन का यहाँ पे है। कॉपर कॉइन जिसको जित्तल बोला जाएगा 3rd ऑफ अ तार तो वो इसी तरीके से लोकेटेड है तो उसकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे जो छोटे ट्रांज़ैक्शन है उनके लिए छोटी, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन डिपेंडिंग अपॉन जो ट्रांज़ैक्शन है उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। करेंसी सिस्टम जो यहाँ पे है वो क्या है कि जो मेन प्रोविंसेस हैं वो गोल्ड को यहाँ पे बेचते थे टाइम टू टाइम पे कि और वो करेंसी को इश्यू करेंगे यहाँ पे। जो पेमेंट्स हैं यहाँ पे दैट इज़ दरबार खाना में इफ अप्रूव्ड बाय द दीवान तो वो यहाँ पे जो पेमेंट्स है वो प्रॉपर पेमेंट्स कर दिया जाता था कि ये जो गोल्ड कॉइन्स मिंट हुए हैं ये ठीक हुए हैं उसके बाद पेमेंट्स कर दिया जाता था। लास्टली अब्दुल रज़्ज़ाक ने कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशन भी करी है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे एक कोट भी मेंशन किया उन्होंने कि आई हैज़ नॉट सीन नॉर एवर हर्ड ऑफ एनी प्लेस जो कि यहाँ पे कि अर्थ पे पॉसिबल है जो विजयनगर एम्पायर में मुझे विटनेस हो रहा है यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ग्रेट इन्फॉर्मेशंस और इतना ज़्यादा ग्रेट आर्किटेक्चर और इतना ज़्यादा ग्रेट यहाँ पे जो है बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और सब इकोनॉमिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना अच्छा है मैंने तो ऐसा प्लेस कहीं पे भी नहीं देखा तो और साथ ही साथ विजयनगर को वो कंपेयर करते हैं हेरात से जो कि अपनी स्प्लेंडर और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यहाँ पे जाना जाता है। अब बात करते हैं निकिटिन की यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन किया था यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स ने निकिटिन और बाकी जो दौड़ते बारबूसा जितने भी बचे हुए हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकिटिन आते हैं ये 1470 से 74 के बीच में यहाँ पे आते हैं। तो ओरिजिनली ये बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं तो ये रशिया से बिलॉन्ग करते हैं और ये हॉर्स मर्चेंट है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे कि विजयनगर एम्पायर में हॉर्सेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी और इंडिया में अच्छे हॉर्सेस नहीं मिलते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे ये बिदार वाले एरियाज़ में लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रिसाइड करते हैं, रहते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं बहामनी कोड की, जो बहामनी रिलेशंस हमने देखे थे ना आर्मी के बारे में और सारे इन्फॉर्मेशंस बहामनी के बारे में बताते हैं यहाँ पे।
दुर्ते बारबोसा की बात करेंगे तो ये पोर्चुगल के रहने वाले हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे जो पोर्चुगीज़ थे वो यहाँ पे इंडिया में उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ वो काफ़ी कंसेशंस माँग रहे थे और वो अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट करते हैं यहाँ पे। तो पहले ये जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह यहाँ पे क्रैनकपुर में 1502 में और लेटर वो ट्रांसलेटर की तरह यहाँ पे काम करते हैं पोर्चुगीज़ गवर्नर के लिए अल्बर्ट क्यूक्यू विजिटेड इन विजयनगर इन 1560 और ड्यूरिंग द रेम ऑफ द कृष्णदेव राय। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है उनके टाइम पे इन्होंने विजिट किया था कृष्णदेव राय के अंडर में। क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि विजयनगर को यहाँ पे बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी और पॉपुलस है यहाँ पे और एक एक्टिव कॉमर्स का हब है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। ट्रेड के गुड्स भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए कि काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स हैं, डायमंड हो गए, रूबीज़ हो गई, सिल्क जो है यहाँ पे वो फ्रॉम चाइना और अलेक्जेंड्रिया से यहाँ पे आता है। साथ ही साथ जो सिनाबार है, कैम्फोर, मस्क, पेपर एंड संजल जो है वो मालाबार एरिया से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में इन्होंने भी मेंशन किया है कि सती प्रथा जो है यहाँ पे सबसे पहले हमने जो देखा था कि जो सती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है और पॉलीगैमी यहाँ पे प्रेवलेंट है, तो उसके बारे में भी इन्होंने भी इन्फॉर्मेशन बताया है। बट नॉट फॉलोड बाय द लिंगायत सेक्ट्स। लिंगायत सेक्ट्स जो है यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो एक लिंगा को यहाँ पे वियर करते थे सिल्वर में और वो जो थे, वो एक तरीके से बिल्कुल ही यहाँ पे ऑल्दो शिव जी को यहाँ पे मानते थे, लेकिन वो कोई भी ऑर्थोडॉक्सी तरीके की चीज़ जो वेदास की अथॉरिटी को वो नहीं मानते थे यहाँ पे। तो वो लोग इस टाइप की जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस थी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। साथ ही साथ जो चेतीस हैं यहाँ पे ब्राह्मणास, तो इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट कुछ और ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड करवाई है उन्होंने कोरोमंडल कोस्ट के बारे में। तो कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है? तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा-सा अपना मैप बनाऊँ, तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स हो गया और ये वाला ईस्टर्न घाट हो गया। तो ईस्टर्न घाट में ये जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है और यहाँ पे आंध्रा वाला पोर्शन है, ये वाला आपका कोरोमंडल कोस्ट करवाया जाएगा और ऊपर वाला नदन सरकार कहलाया जाता है यहाँ पे। तो ये है कोरोमंडल कोस्ट और ये नदन सरकार। तो हम बात करें कोरोमंडल कोस्ट में फेमाइन्स आ गया था, यहाँ पे हंगर काफ़ी ज़्यादा थी और पीपल जो है यहाँ पे अपने बच्चों को भी बेच रहे थे लो प्राइसेज़ में, किसी भी तरीके से यहाँ पे उनको कुछ भी खाने को मिल जाए। मालाबार कोस्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मालाबार कोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पे राइस को सप्लाई करते हैं एंड टुक चाइल्ड स्लेव्स ड्यूरिंग द फेमाइन्स टाइम्स में। साथ ही साथ यहाँ पे ये गुजरात में भी इन्होंने विजिट किया है और सुल्तान महमूद बेगरा के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। तो ये भी इन्फॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है डोमिंगो पीस। 1520 से 22 की बात करेंगे तो ये भी पोर्चुगीज़ ट्रैवलर हैं। ये भी विजयनगर आते हैं कृष्णदेव राय के टाइम पे और यहाँ पे ये लिखते हैं द नैरेटिव ऑफ द डोमिंगो पीस और ये विजयनगर के ग्रैंडियर की यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर और सारी सिटी के बारे में बताते हैं। ऑब्जर्वेशन इनका ये है कि ये कंपेयर करते हैं विजयनगर को यहाँ पे रोम से। तो जो ट्रैवलर आ रहा है तो वो अपने यहाँ के सबसे बेस्ट एरिया से इसको कंपेयर कर रहा है। बोल रहा है बहुत ही अच्छी मार्केट्स हैं यहाँ पे, स्ट्रीट्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑक्शन से यहाँ पे घिरे हुए हैं। सभी जगह यहाँ पे जो है मार्केट में बाज़ार हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइस, व्हीट, ग्रेन्स और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ और फूड ग्रेन्स के बारे में भी ये बता रहे हैं। टेम्पल्स जो हैं हर एक स्ट्रीट में यहाँ पे लोकेटेड है और उसी के पैरेलली यहाँ पे जो है आस-पास ही जो है मार्केट्स भी लगते हैं, जहाँ पे खूब अच्छे-अच्छे गुड्स यहाँ पे चीप रेट पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो किंग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो फिज़िकल अपीयरेंस है यहाँ पे मीडियम हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन और कुछ चेहरे पे स्मॉल पॉक्स जैसे स्कार्स हैं जो ऑलरेडी हम इन्फॉर्मेशंस डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे से हैं, चीयरफुल हैं, मेरी हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे बट प्रोन टू दी फिट्स ऑफ रेज, अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। टाइटल्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि दैट इज़ कृष्णारो मकाको, किंग्स ऑफ द किंग्स यहाँ पे उन्होंने बोला है कृष्णदेव राय को एंड लॉर्ड ऑफ द ग्रेटर लॉर्ड्स ऑफ द इंडिया, लॉर्ड ऑफ द थ्री सीज एंड द लैंड। तो इस टाइप के जो टाइटल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय के लिए यहाँ पे। ट्रेड के लिए बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रेड का यहाँ पे स्ट्रक्चर था। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ट्रेड जो है वो जितना ज़्यादा होगा आपके एरिया से उतने ज़्यादा आपको टैक्सेस मिलेंगे, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वो किसका ट्रेड हो रहा है? स्पेशली जो प्रीशियस स्टोन्स है तो उनका यहाँ पे ट्रेड उन्होंने बताया है। और कोई भी अगर फॉरेनर आ जाता है तो काफ़ी उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है यहाँ पे और कोई भी अगर कोई जानने के लिए होता है तो उसको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये एम्पायर के बारे में बता रहे हैं और एम्परर के बारे में बता रहे हैं। और फेस्टिवल रिचुअल्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि एनिमल सैक्रिफाइसेस जो हैं वो महानवमी, वो 9 दिन का जो फेस्टिवल है उसके टाइम पे देखने को मिलती हैं, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन भी है कि 250 बफेलोज़ एंड 4500 शीप्स को स्लॉटर किया जाता है ऑन द लास्ट डे, ताकि वो ब्लेसिंग्स वो एक तरीके से बलि और सैक्रिफाइस वाला यहाँ पे जो हो गया। मिलिट्री वेल्थ के बारे में बताया कि जो भाई किंग है उसके पास जब ट्रेड अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा ट्रेज़र भी है और ट्रेज़र ज़्यादा अच्छा है तो उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग आर्मी भी मेंटेन करेगा, एलिफेंट्स अलग-अलग यहाँ पे जो चीज़ें हैं, उसको इंक्लूड करेगा अपनी आर्मी में ताकि अपनी आर्मी जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो पाए। साथ ही साथ जो सिटी है यहाँ पे अलग-अलग कल्चर और यहाँ पे जो है एक मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ अलग-अलग नेशंस का यहाँ पे जो कल्चर है उसको देखने को हमको मिलता है।
लास्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे फर्नाओ ड्यूनिस की, जो 1535 से 37 में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी पोर्चुगीज यहाँ पे हैं, हॉर्स ट्रेडर यहाँ पे हैं, विजयनगर के टाइम पे यहाँ पे आते हैं और 3 ईयर्स रुकते हैं। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे जो राजा है वो है अच्युत राया, और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्रॉनिकल लिखा है, दैट इज क्रॉनिकल ऑफ द फर्नाओ नोनेस। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं विमेंस के स्टेटस के बारे में यहाँ पे, और विमेन्स जो है यहाँ पे अलग-अलग सोसाइटी में यहाँ पे रोल्स को परफॉर्म करती हैं। साथ ही साथ जो विमेन्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ घर पे ही काम नहीं करेंगी, वो रेस्लर, एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ पे सूट स्लेयर्स इनकी तरह काम करेंगी, अकाउंटेंट्स यहाँ पे हैं, म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे। किंग्स वाइफ्स वर आल्सो द प्रोफेशंस इन द म्यूज़िक, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमको पता है। एंड इवन जो वुमेन है सर्व्ड एज़ द जजेस, ठीक है? वकील हो गए यहाँ पे, वॉचमैन्स हो गए, अलग-अलग तरीके से यहाँ पे जो है इवन वॉचमैन का काम भी वो करती हैं रात में। तो ये वुमेन्स जो है वो इक्वालिटी की बात यहाँ पे करवा रहे हैं कि वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रैक्टिस की जाती थी। साथ ही साथ मैरिज प्रैक्टिस की बात करेंगे तो पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी कॉमन है यहाँ पे स्पेशली अमंग द रिच, जहाँ पे काफ़ी वाइफ्स को यहाँ पे जो है वो रखा जाता था, साथ ही साथ शादी की जाती थी उनके साथ यहाँ पे, तो वो प्रैक्टिस थी। लेकिन हम ये भी देख चुके हैं कि जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन आती थी तो पॉलीएंड्री भी देखा जाता है, जहाँ पे मैनी मेल इज़ टू वन फीमेल, ठीक है? वो कब होता था जब वुमेन्स की क्राइसिस होती थी, तो उस टाइम पे वो भी हम देख चुके हैं। चाइल्ड मैरिज जो थी, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, तो ये सारे ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो सोसाइटल इवल्स थे ना, वही यहाँ पे चले आ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमारी सोसाइटी को डेंटेड करते हैं यहाँ पे। डाउरीज़ जो हैं, उनको भी माँगा जाता था, तो ये भी मेन कस्टम थे यहाँ पे, क्योंकि पैट्रियार्कल माइंडसेट था यहाँ पे, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चली आ रही थी। सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो ब्राह्मण से उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं, और इसीलिए उनको अकाउंट्स का काम दिया जाता था यहाँ पे। इवन जो सती है, सती प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा वाइडली यहाँ पे होता था, और ब्राह्मण्स उसको सैंक्शन करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल नॉर्म ऑफ सोसाइटी, क्योंकि एक तरीके से हिंदू एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था अपोजिशन टू द सुल्तान्स या फिर मुस्लिम्स। डायटरी किंग्स की हैबिट के बारे में बताया गया है कि भाई जो किंग है, वो यहाँ पे काऊ को नहीं खाते थे, कंज़्यूम नहीं करते थे, क्योंकि हिंदू कल्चर में इसको यहाँ पे पाप माना गया है, ठीक है? एंड द ऑक्सन फ्लेश एज़ ही वर्शिप्ड दीज़ एनिमल्स, तो जिसको वर्शिप करेंगे तो उसको यहाँ पे नहीं खाएँगे। तो ये भी इन्फॉर्मेशंस उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। एग्रीकल्चर और रेवेन्यू के बारे में बताएँगे तो एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे टैक्स है, वो 1/10 जो है आपको टोटल प्रोड्यूस एज़ अ लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है यहाँ पे, जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करेंगे। सो विद दिस जितना भी विजयनगर की इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, हमने सभी को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, सभी चीज़ों की। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ही भारे हो, यहाँ पे तो आपकी रीच में है। अगर आपने सारी चीज़ों को देख लिया और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट कर लिया, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, फैक्चुअल भी आता है यहाँ पे या कंसेप्चुअल भी आता है, तो आप भी कोई भी गलत करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट सीरीज़ जो आएगी उसमें यहाँ पे कोई भी और टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।